अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, आज एक बहुत ख़तरनाक ऑडियो आप हज़रात को सुनाने जा रहा हूँ। ये इतना ख़तरनाक ऑडियो है कि इस ऑडियो की वजह से देश भर में तकरीबन 25-30 मेरे ऊपर एफ़आईआर हुआ है और रमज़ान से लेकर अब तक मेरे जान को ख़तरा बने हुए हैं। देश भर से अलग अलग जगह से सकलैन मियाँ वालों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और मेरे ऊपर बहुत सारे गलत धाराएँ लगाए हैं। मुझे गिरफ़्तार करने के लिए भी ये लोग लाखों रुपया खर्चा कर चुके हैं। उसके बावजूद मैं जब इनके धमकियों से, इनके एफ़आईआर से डरा नहीं, तो गुंडों को ले आकर जहां मैं इमामत कर रहा था वहां पर माहौल ख़राब करने की ये लोग कोशिश किए हैं। बजरंग दल वालों को साथ में ले आकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने पर ये लोग तुले हुए थे। आखिर मजबूरन वो ऑडियो जिसको मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं, वो ऑडियो मैंने चैनल से डिलीट कर दिया था और ये लोग मेरे ऊपर दबाव बनाकर सारे ऑडियो, अहले हदीसों के ख़िलाफ़ जितने ऑडियो थे और बजरंग दल वालों के ख़िलाफ़ और सकलैनियों के ख़िलाफ़, तीनों इकट्ठा होकर आंध्र प्रदेश में मुझ पर हमला करने के लिए और वहाँ माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग आए हुए थे। अब बताइए, तीनों के आपस में क्या रिलेशन है? तीनों इकट्ठा होकर, जब मैं कोई हक बात कहता हूँ तो तीनों के इकट्ठा होकर आने की क्या ज़रूरत है? बताइए, हक़ वाले कभी बातिल से मिल सकते हैं? अगर ये सकलैनी हक़ पर होते, ये सकलैनी अगर इस्लाम का कोई नुमाइंदा होते तो इनको बजरंग दल वालों को लाने की क्या ज़रूरत थी? बजरंग दल वालों के साथ इनका क्या रिलेशन है? अहले हदीसों के साथ इनका क्या रिलेशन है? आप खुद पता कर लीजिए। कोई हक़ वाला बजरंग दल वालों को अपनी हिमायत में ला सकता है? कोई बजरंग दल वाला हक़ वालों का हिमायत कर सकता है? आप खुद जान सकते हैं मेरे भाई। जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अक्ल होगा वो यही कहेगा कि बजरंग दल वाला इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों के बहुत सारी जगह मोब लिंचिंग किए हैं, मुसलमानों के जान माल को नुकसान पहुंचाया है। रमज़ान में, कुर्बानी ईद में ये लोग बहुत सारे मुसलमानों के जान माल का नुकसान किया है। तो इनको क्या पड़ी है कि ये सकलैन मियाँ को साथ देने के लिए मुंबई से 1200 किलोमीटर दूर कार में 4-5 लोग आकर उस गांव के माहौल को ख़राब करने के लिए, उस गांव के वहां के नेता लोगों को सामने लेकर, नेता लोगों के साथ मिलकर मस्जिद के सामने आया और कमेटी वालों को मस्जिद के सामने बुलाया, अहले हदीस वालों को भी बुलाया और अहले हदीसों को सुनहरा मौका था मेरे ख़िलाफ़ महाज खड़ा करने के लिए। तो अहले हदीस वालों ने कहा इस मौलवी को जल्द से जल्द गाँव से निकाल दो। बहरहाल उसके बावजूद भी मैं 2 महीना उस गांव में रहा और अहले हदीसों से मुकाबला किया। पहले से ही बदजन करके रखा था, उसके बावजूद मैंने 2 महीना तक कोशिश करके एक हद तक मैंने सुन्नियों को अपने साथ लिया और अहले हदीसों का मैंने 2 महीना, तकरीबन 2-3 महीना अहले हदीसों का उस गांव में रद्द किया। मेरे भाइयों, ये सकलैनी आरएसएस वालों से मिले हुए हैं, बजरंग दल वालों से मिले हुए हैं और ये अहले हदीस और हर बातिल फ़िरके से ये लोग मिले हुए हैं और ये अंदर से पक्का राबजी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत को ये सकलैनी लोग नहीं मानते। आप इन सकलैनी फ़िरके के जितने ज़िम्मेदार बड़े बड़े इनके गुरु घंटाल है, अभी सकलैन मियाँ तो मर गया और सकलैन मियाँ के जो भी गद्दी नशीन है और दीगर इनके जो भी ज़िम्मेदार है खानका के, उनके आप तफ्तीश कीजिए, ये लोग पक्का राबजी मिलेंगे। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत को नहीं मानते और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में आज भी बहुत सारे सकलैनी गुस्ताखी करते हैं। और जो अहमद गालिबाज, जो अमरोहा के एक कारी अहमद हसन है, वो भी ख़ुद को सकलैनी कहता है और सकलैन मियाँ के प्रोग्राम में इसके फ़ोटो लगते हैं, इनके नाम से, इसके नाम से पोस्टर लगते हैं। आप अंदाज़ा लग गया आपको कि सकलैन मियाँ कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है बल्कि इस्लाम के गद्दारों के आलाकार है। ये ताहिरुल पादरी के साथ जो प्रोग्राम शेयर करे और कारी अहमद हसन गालिबाज साहबा को गुस्ताख, अल्लाह ताला के गुस्ताख, नबी के गुस्ताख कारी अहमद हसन के साथ ये लोग प्रोग्राम शेयर करते हैं, ऐसे को आप सुन्नी समझते हैं? बरेली शरीफ में जो भी सकलैन के सपोर्टर है उनको डूब मरने का मकाम है कि आला हज़रत की पहचान, आला हज़रत की वजह से बरेली पहचानते सारी दुनिया के लोग। सारी दुनिया में आला हज़रत का डंका बजता है और आला हज़रत की वजह से बरेली लोगों को, बरेली के लोगों को आला हज़रत की वजह से लोग इज़्ज़त करते हैं। सकलैनी को कोई नहीं जानता, ये चंद गुंडे पाल रखे हैं और चापलूस लोगों को पाल रखे हैं कुछ।
इनके कुछ चापलूस मुरीद रात दिन झूठी करामतें बयान करता है सकलैन मियाँ की। कोई करामत नहीं, कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं, एक नंबर का जाहिल बेवकूफ़ इंसान सकलैन मियाँ। और उस जाहिल बेवकूफ़ को ये बहुत बड़े अल्लामा फ़हामा, बहुत बड़े वली अब्दाल बनाकर लोगों के सामने पेश करता है। इसको नमाज का तरीका तक नहीं आता था सकलैन मियाँ को। और दूसरी बात, ये सकलैन मियाँ के कुछ पैसा वाले हराम कमाई करके हराम कमाई का डोनेशन सकलैन मियाँ को करता है, और वो हराम कमाई के पैसे से ये उलमा को दबाने का काम करते हैं। और चंद गुंडों की टोली है जो उलमा हक बोले उन उलमा को नुकसान करना, उलमा को परेशान करना, उनको जगह से हटाना, भगाना और मारपीट करने का काम करता है। कुछ दिन पहले बरेली शरीफ का एक मौलाना को, बरेली शरीफ में ही एक मस्जिद के मौलाना को, जहाँ पर मस्जिद के सामने मसलक आला हज़रत का पोस्टर लगे हुए थे, उस पोस्टर को इन सकलैनियों ने हटाकर अपने बप्पा का सकलैन का पोस्टर लगा दिया था। उस पोस्टर को हटाने की वजह से वहाँ के आलिम दीन को, एक बहुत अच्छे आलिम दीन जो 8-9 साल से इमामत कर रहे हैं, जिनका कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, उस आलिम को सकलैनियों ने मारपीट करके वहाँ से हटाने की कोशिश किया और उनके साथ बदतमीज़ी की, जिसके बारे में FIR भी हुआ। और बरेली में एक मदरसा खोला था सकलैनियों ने। इनकी तो तौफीक नहीं होती मदरसा खोलने की और नेक काम करने की, इल्म दीन फैलाने की तौफीक नहीं होती। बहरहाल मजबूर होकर ये लोग एक मदरसा खोला था, क्योंकि इनको आलिम की भी ज़रूरत पड़ती है, हाफिज़ की ज़रूरत पड़ती है। इनके कोई मदरसा नहीं, ना कोई आलिम है। जितने उलमा हैं वो मसलक आला हज़रत वालों के मदरसे में बनते हैं। आखिर इन लोगों ने दिखावा के लिए एक मदरसा खोला था बरेली के अंदर, मैं उसका पूरा रिकॉर्ड लिया हूँ। उस मदरसे को इन लोगों ने आला हज़रत के नात शरीफ और सलाम पढ़ने की वजह से उस मदरसे को बंद कर दिया। बच्चों को लाया था कहीं से, तो फिर बच्चों ने सलाम पढ़ा, मसलक आला हज़रत के लिखे हुए, आला हज़रत के लिखे हुए सलाम पढ़ा। उस सलाम पढ़ने की वजह से, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, इस सलाम को पढ़ने की वजह से सकलैनियों ने उस मदरसे को ही बंद कर दिया, बच्चों को ही भगा दिया। और ख़ुद सकलैन मियाँ को भी मुरादाबाद में एक स्टेज से जब मसलक आला हज़रत का नारा लगाया लोगों ने, तो सकलैन मियाँ गुस्से से स्टेज से उतर गया। कितने आला हज़रत से दुश्मनी है। और सकलैनी लोग आज कहते हैं, भोले भाले कुछ लोग कहते हैं सकलैन मियाँ भी आला हज़रत को मानता था। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सकलैनी आला हज़रत को मानता होता तो हज़रत अबू बकर की अफजलियत को मानता, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम करता। सकलैन पक्का राबज़ी था, आला हज़रत को नहीं मानता था, दिल में आला हज़रत का बुग़्ज़ था। इसलिए आज भी उसके सारे मुरीदों को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ है, आला हज़रत से बुग़्ज़ है, हक़ से दुश्मनी है, और सारे बातिल से इनका इत्तेहाद है, अंदरूनी इत्तेहाद। वही सबूत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ को लगा और मेरे ज़रिए से ये सकलैनी बेनकाब हुआ। सकलैनी RSS वाले बजरंग दल वालों को साथ में ले आकर वहाँ पर आंध्र प्रदेश में मेरे जगह पर हंगामा किया। अब एक मिसाल देता हूँ कि बच्चों को जब आपस में बच्चे लड़ते हैं तो जो बच्चा हार जाता है वो अब्बा अब्बा करके चिल्लाता है और दौड़ के जाके अपने अब्बा को लेके आता है। यही हाल ये सकलैनियों का है। ये सकलैनी जब मेरे सामने हार गए, जब इनके सारे धमकियां काम नहीं आई, जब इनके सारे FIR बेकार हो गया, तो ये अपने अब्बा को साथ में लेके आंध्र प्रदेश में मेरे यहाँ आकर वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश किया। इससे पता चला कि ये RSS और बजरंग दल सकलैनियों का अब्बा है। और मेरे भाई, इस ऑडियो के अंदर आखिर में आप सुनेंगे कि अम्बेडकर जी जो भी संविधान में लिखा है और ख़ुद के बारे में लिखा है वो मैंने बयान किया था। उस बात को भी मिसकोट करके ये लोग वहाँ के गैर मुस्लिमों को भी उकसाया, भड़काया सकलैनियों ने और बजरंग दल वालों ने कि देखो अम्बेडकर के ख़िलाफ़ बोला है। आप आखिर तक सुनिए, मैंने अम्बेडकर के ख़िलाफ़ कुछ बोला? अम्बेडकर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हम गैर मुस्लिमों को हिंदू कहकर एकजुट कर रहे हैं, हम उनको हिंदू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ही खुद इकरार किया था कि हिंदू एक गाली है, हम खुद को हिंदू नहीं मानते। अब 100 साल के पहले जो खुद को हिंदू नहीं मानते थे, आज वो खुद को फ़ख्र से, गर्व से हिंदू कहते हैं। तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, नादानी है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और 1956 में अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग किया, बौद्ध धर्म को इख्तियार किया। तो इससे साबित हुआ अम्बेडकर जी खुद भी हिंदू नहीं थे। आज भी करोड़ों अम्बेडकरवादी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं वो खुद को हिंदू नहीं कहते और खुलेआम कहते हैं हमको हिंदू मत कहो।
लेकिन उनके खिलाफ़ एफआईआर करने की इनको हिम्मत नहीं होती। ये बजरंग दल वाले भी डरपोक हैं और ये अम्बेडकर से डरते हैं। अब मैं गरीब मुसलमान और मैं एक मौलवी हूँ और मेरे खिलाफ़ भड़काने के लिए, मेरे खिलाफ़ एफआईआर करने के लिए इनके पास ताकत है। लेकिन जो अम्बेडकरवादी खुलेआम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू धर्म को हम नहीं मानते, उनके खिलाफ़ इनको एफआईआर करने की हिम्मत नहीं होती। ओमन मेश्राम जी मूल निवासी संगठन का जो बहुत बड़े नेता है, ओमन मेश्राम बहुत बड़े नेता है। उनके ऑडियो, उनके वीडियो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। वो खुद खुले तौर पर कहते हैं, ओमन मेश्राम जी खुलकर कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ और हमारे लोग हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू कह के गालियाँ मत दो। तो उनके खिलाफ़ एफआईआर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पावरफुल है। और एक भोले भाले गरीब मुसलमान जो मस्जिद में इमामत कर रहा है, उनके खिलाफ़ आकर माहौल ख़राब करने की ये डरपोक और बुज़दिल लोगों का काम है। क्योंकि ये बजरंग दल वाले डरपोक और बुज़दिल है। ये जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वहाँ उन मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। तो मेरे भाई, मैंने अम्बेडकर जी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अम्बेडकर ने खुद कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ और 1956 में खुद हिंदू धर्म त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म इख्तियार किया था। मैं ये बात बयान किया तो इस बात को लेकर सकलाइनियों ने आरएसएस वालों को, बजरंग दल वालों को उकसाया और वहाँ आकर, वहाँ के लोग अच्छी तरह हिंदी भी नहीं जानते थे, गैर मुस्लिम, उन गैर मुस्लिमों को कहा कि देखो ये अम्बेडकर के ख़िलाफ़ बोला है। और बजरंग दल वाले अम्बेडकर के इतने आशिक बन गए वहाँ। ये लोग अम्बेडकर के इतने विरोधी हैं, अम्बेडकर के संविधान को मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटाने की साजिशें करते हैं, मिटाने का दावा करते हैं और जगह जगह अम्बेडकर की मूर्ति को ये लोग तोड़ते हैं। अब ऑडियो के आखिर तक सुनिए, मैंने कहीं भी अम्बेडकर के ख़िलाफ़ कुछ बोला हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। लेकिन वहाँ के लोगों को हिंदी भी नहीं आती, गैर मुस्लिमों को, ऐसे जगह जाकर ये अम्बेडकरवादियों को भड़काने की कोशिश किया। उन लोगों को कहा कि देखो ये मौलाना अम्बेडकर जी के ख़िलाफ़ बोला है। मैं क्यों अम्बेडकर के ख़िलाफ़ बोलूँगा? भारत का संविधान मैं मानता हूँ और अम्बेडकर जी ने हमें अच्छा, हमारे कानून में हमको अधिकार दिया है, कानून में हमको हक़ दिया है। हम आज़ादी से, सुकून से अम्बेडकर की संविधान की वजह से भारत में जी रहे हैं। मैं अम्बेडकर के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सारे नेताओं में, भारत के जितने गैर मुस्लिम नेता हैं, सब में मैं सबसे बड़ा नेता अम्बेडकर को मानता हूँ। गैर मुस्लिमों में जितने नेता हैं, सबसे बड़े और सबसे अच्छे नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने हर धर्म को अधिकार दिया है, हर धर्म को हक़ दिया है। तो ये बजरंग दल वाले धोखेबाज हैं, मक्कार हैं। ये धोखेबाजी करके वहाँ के गैर मुस्लिमों को, जिनको हिंदी नहीं आता, उनको भड़काने की कोशिश किया है। तो इस तरह मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे साजिशें रची गई हैं। अब मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, मलेशिया जा रहा हूँ। आप सभी हजरात मेरे लिए दुआ करें और ये सकलाइन का मैं हमेशा रद्द करता रहूँगा, इनका मैं पोल खोलता रहूँगा। आप सभी हजरात इन सकलाइनी शैतानों से दूर रहे और बरेली के जो भी सुन्नी आला हज़रत को मानते हैं, अपने घर को सकलाइनियों से दूर रखे, घर में किसी भी सकलाइनी को आने न दे। और जो अपने भाई, भतीजा, रिश्तेदार जो भी सकलाइन मियाँ के मुरीद हैं, आज ही मुरीदी तोड़वा दे। क्योंकि ये आरएसएस बजरंग दल का आप मुरीद हो रहे हैं। सकलाइन का मुरीद मतलब बजरंग दल का मुरीद, आरएसएस का मुरीद। इसलिए मेरे भाई आज ही इनकी मुरीदी तोड़ दो। मैं अगले रिकॉर्डिंग में, आज ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल होने के बाद अगले रिकॉर्डिंग में मैं आरएसएस और बजरंग दल वालों का रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, चैनल पे अपलोड करूंगा। आप खुद सुन लीजिए ये सकलाइनी आरएसएस वालों के साथ इनका क्या रिलेशन है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आपको पता चल गया। अगर हक़ की पहचान हो गई, आज ही आला हज़रत वालों से जुड़ जाइए और सकलाइनी का बायकॉट कीजिए, पूरी तरह इनका बायकॉट कीजिए। इनके साथ किसी किस्म का रिलेशन, रिश्तेदारी, ताल्लुक़ात मत रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ पहचानने की और हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने उलमा का साथ दीजिए और बरेली शरीफ और आसपास के इलाके में जहाँ सकलाइनी लोग मौजूद हैं, वहाँ के उलमा से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इलाके में खुलकर बयान करें और नौजवान लोग खुलकर अपने उलमा का साथ दे, ताकि सकलाइनियों का खात्मा हो और एक भी सकलाइनी कहीं नज़र ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम सुन्नियों को सही समझ अता फ़रमाए। पूरे रिकॉर्डिंग आखिर तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। फिर से बताइए जनाब। वो सकलेन मियाँ थे बरेली में, हाँ तो पर्दा फरमा गए थे। आपसे एक बार पूछा था मैंने, लेकिन जी। मेरे से समझ में आ नहीं पाया था, तो आप सही से समझा देंगे एक बार?
आप खुद बरेली शरीफ में रहते हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं सकलाइन मियाँ। मैं तो बरेली शरीफ में साल में 1-2 बार आता हूँ। ना असल में हजरत पता है क्या, मैं हम्म। मेरा उधर ना उधर जाना नहीं होता है। आलस की तरफ जाता हूँ मैं, लेकिन सकलीन मियाँ की उधर जो है ना, उस तरफ जाता नहीं हूँ मैं। असल में सकलीन मियाँ के जो मानने वाले जो है ना, मेरे आस हम्म। पड़ोस वाले, तो वो आला हज़रत के बारे में मतलब उल्टे सीधे बोलते रहते हैं कि नारा क्यों लगाते हो आला हज़रत का, ये क्यों करते हो तुम लोगों ने, तुम लोग आला हज़रत को मानते हो तो तुम लोगों ने देवबंदी को मतलब ज़ाहिर बढ़ावा दिया हुआ है, तुम लोग कुछ ना करो तो ये देवबंदी भी कुछ ना करेगा। क्या बोल रहे हैं? मतलब जैसे कि अपनी ईद मिलादुन नबी होती है, हाँ। तो अपने यहाँ नारे भी लगते हैं आला हाँ। हज़रत के। जी। तो वो लोग ये कहते हैं आलात का नारा क्यों लगाते हो, तुम लोग आलात का नारा लगाते हो, इसी हमारे देवबंदी और चिढ़ता है। तो हाँ। तुम तो तुम लोग नारा मत लगाया करो, जो लोग सकलील मियाँ के मानने वाले हैं, जो यानी लोग। नारा हम ज्यादा लगाते हैं बोल के हाँ देवबंदी चिढ़ता है, और हाँ देवबंदी चिढ़े तो सकलाइन मियाँ वालों को दर्द होता है। हाँ हाँ, सदर उनका दर्द हाँ, होता है। पिटाई देवबंदी की पिटाई करे तो दर्द किसको हो रहा है? सकलाइन मियाँ वालों को। हाँ तो बात यह है कि आप सकलन मियाँ की तरफ जाते नहीं, अच्छी बात हाँ है। हाँ, मैं नहीं जाना जाता। भी नहीं चाहिए। हाँ किसी भी सुन्नी को जो किसी आलिम दीन से जले, हाँ बिला वजह जलन हसद रखे, हाँ ऐसे हसद करने वाले बीमार, वो सूफी भी नहीं हो सकते, पीर भी नहीं हो सकते। हाँ पीर का काम क्या है? मुरीद के दिल से दुनिया की मोहब्बत और जितने रूहानी बीमारी है, सारी बीमारी का इलाज करना, हाँ, सारी बेशक बीमारियों को दिल से निकालना। पीर बेशक। खुद मर्ज में मुब्तला है, पीर खुद सबसे बड़ा बीमार है। आला हजरत का नारा लगाया बोलकर एक स्टेज से उतर गया, ये हाँ, सकलाइन जो अच्छा मरा, अच्छा ये आला हजरत से इतना हसद और जलन रखता था। बिल्कुल सुलह कुल्ली पीर है। अच्छा इसके बहुत सारे कुफरिया जुमला भी है इसका। अच्छा। हजरत ऐसी कोई वीडियो है इनकी इस टाइप की यूट्यूब हाँ, पे? इसके जो है बहुत सारे उलमा इकराम ने, और खुद बरेली शरीफ के जो उर्स आला हजरत का जलसा था हाँ जामियातुर रजा में, वहां पर उलमा इकराम ने खुले तौर पर इसका रद्द किया है। ये अच्छा बिल्कुल सुलह कुल्ली पीर है। इसके अच्छा अकीदा और ईमान धर्म दीन धर्म कुछ नहीं है। ये अच्छा। बिल्कुल यानी हद कुफर तक तो हम बोल नहीं सकते। हाँ और एक मैंने सुना था, मुझे पूरी तरह वो मसला याद नहीं है। अच्छा एक मसले पर उसने खुद कुफर भी कहा था, बाद अच्छा में तौबा किया या रुजू किया, मैं उसको तहकीक करके आपको बताऊंगा। तो अच्छा ये सुलह कुल्ली पीर है, इसके बारे में तो शक नहीं है। अच्छा और सर। सुलह कुल्लियत कभी कुफर भी होता है, कभी गुमराही हाँ भी होता है। हाँ, घबराई भी हाँ, अगर खुली तौर पर कुफर साबित है सुलह कुल्ली की, तब हाँ तो उसको काफिर कहना पड़ेगा। और हाँ। अगर खुले तौर पर कुफर साबित नहीं है, तो हम्म, फिर भी गुमराह है। सुलह कुल्लियत गुमराही है कि अच्छा, सबको साथ लेके चलो, सबके साथ रहो, किसी हाँ वहाबी का दिल मत दुखाओ। अरे जो हाँ। दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, उसका दिल तो हम जानबूझ के दुखाएंगे। मैं जानबूझ के दुखाएंगे उसका दिल तो। हाँ, उसको ऐसा हम ऐसा नारा लगाएंगे जिससे उसका दिल दुखे। ऐसे और ये सहाबा इकराम से साबित है, हाँ सहाबा इकराम से साबित है। एक फिरका पैदा हुआ था गुमराह बद्दीन सहाबा इकराम के दौर में, जो खारिजी कहलाता था। अच्छा हाँ, उस फिरके का नाम है खारिजी। वो हजरत अली से दुश्मनी रखता था। अच्छा। उस फिरके वाले हजरत अली से दुश्मनी रखते थे, हम्म, और वो हजरत अली को देखकर कहते थे सव्वद वजह कल्ला, माजल्ला। माजल्ला। हजरत अली को देखकर वो लोग कहते थे कि सव्वद वजह कल्ला, मतलब तुम्हारा चेहरा काला हो। माजल्ला तो माजल्ला। ये जब हजरत अली के बारे में कहते थे, तो सारे सहाबा इकराम मिलकर मशवरा किए कि हम इनके रद में कोई ऐसा जुमला, जो ये जुमला कहते हैं, इसके रद में हम भी एक जुमला निकाले। अच्छा तो इसके रद में हम क्या जुमला निकाले? सहाबा इकराम ने मशवरा करके फिर सहाबा ने हजरत अली की शान में एक जुमला दिया, कर्रमा वजह कल्ला। अच्छा इसलिए हजरत अली को कर्रम अल्लाह वजहहू कहते हैं। अच्छा। दूसरे सहाबा को रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। हाँ हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को रदी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं, और कर्रम अल्लाह वजहहू कहते हैं। अच्छा। मतलब कि तुम्हारा चेहरा और ज्यादा शान शौकत वाला हो जाए, बेशक बेशक तुम्हारे चेहरे में शान और बढ़े, बेशक। तुम्हारा चेहरा की इज्जत, तुम्हारे चेहरे की नूरानियत और ज्यादा चमके। हम्म तो ये जो रद्दे बातिल, हम्म। बदअकीदों के रद में एक जुमला दिया, हाँ और यह जुमला सबसे ज्यादा फेमस हो गया। अच्छा। और वो तो गिने चुने चंद बदअकीदे थे।
हाँ गिरे चुने थे उस टाइम, तो इतने उस थे भी टाइम पर नहीं। चंद गिने चुने बदअकीदे थे जो हजरत अली से नफरत रखते थे और हजरत अली के खिलाफ फतवेबाजी करते थे। तो हाँ उस फिरके के खिलाफ जब साहबा इकराम नारा लगाते थे कि हाँ। कर्रम अल्लाह वजहहू, हम्म। तो क्या उनका दिल नहीं दुखता था? हाँ दुखता था, दुखेगा भी नहीं। तो ये डर से साहबा इकराम ने ये नारा लगाना क्या बंद किए? ना ना, कभी बंद नहीं करा। तो नारे का मकसद ही है दुश्मन का दिल जलाना। किसी भी नारा जब हम नारा अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर हम नारा लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ताकि। अल्लाह को, हाँ अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं। हाँ अल्लाह तो दिल की भेद को जानता है, सुनाने की हाँ जरूरत नहीं। हाँ हम नारा इसलिए लगाते हैं कि खुदा के दुश्मन का दिल जले, हाँ। हाँ दिल जले। उनके दिल दहल जाए। हाँ और जब मुसलमान नारा लगाते थे मैदान जंग में, जब हाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत नारा लगाते थे, हाँ कुफ्फार नारे से ही मगलूब हो जाते थे हाँ। और उनकी शिकस्त हो जाती थी, कहते उनके आदमी मतलब हिम्मत पस्त हो जाते थे, नारे से घबरा जाता रहो। नारे से ही घबरा जाते। उनके पास ऐसा कोई शानदार नारा नहीं है, हाँ उनका नारा जबरदस्ती लगवाना पड़ता है। हाँ जेदार जो हाँ नारा है, ये हाँ। बदअकीदों, ये काफिरों का, ये हाँ जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के मोबिल लिंचिंग करके इनको नारा लगाना पड़ता है। हाँ सही कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लाम की शान है, हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम किसी बदअकीदा, किसी काफिर को, किसी दूसरे धर्म वालों को हम नहीं कहते कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। हाँ। जरूरत क्या है? तुझे अल्लाह को मानना नहीं है, जा तू जहन्नम में। और तू अल्लाह को याद नहीं करता, हम जबरदस्ती तुझे क्यों कहेंगे अल्लाह अकबर नारा लगाओ? हाँ लेकिन श्री राम का नारा लगाने के लिए वो लोग हमें मजबूर करते हैं, हमारा लिंचिंग करते हैं, मजबूर करते, सही कह रहा था। मजबूर करते हैं। उनके नारे में दम नहीं है, इसलिए हाँ उनको मजबूर करना पड़ता है। हाँ हमारे नारे में दम है, हाँ सही कह रहा था। इसलिए हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी नारा लगाते हैं। और हाँ नारा लगाने का मकसद ही है जो उसके खिलाफ है उसका दिल जले। हाँ दिल जले और जल जल के तो मारे। हाँ, जलाने का असर हमारे अंदर है, हाँ उनके अंदर जलाने का असर नहीं है। इसलिए ना- जबरदस्ती हमारे मस्जिदों के सामने आकर डांस कर रहे हैं, बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, हाँ नारा लगा रहे हैं। चलो नारा लगा, तो तुम्हारा नारा लगाना है, लगाते हुए जाओ, हमें दिखाने हाँ की तुम जितना भी कोशिश हाँ। करो, बस। शरारत और बदमाशी करो मत, तुम हाँ तुम्हारा नारा लगाओ, हाँ हम उनके नारे से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम नारा लगाते हैं, खुदा का नारा, अल्लाह अकबर का नारा, नारे रिसालत और मसलक के आला हजरत, और हाँ हर हक्कानियत का नारा लगना चाहिए। हाँ वैसे। जो भी हक बात है हाँ उसका नारा लगने से उसके हाँ हक के खिलाफ जो है, हाँ। अब मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, तो मसलक के आला जिंदाबाद का मतलब क्या है? आला हजरत का मसलक है नबी कब्र अतहर में जिंदा है। बेशक। आला हजरत का मसलक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत पुशीदा नहीं है, उम्मत के हर हाल से नबी वाकिफ है। बेशक बेशक। मसलक आला हजरत क्या है? नबी के गुस्ताख काफिर है। हाँ गुस्ताख चाहे कितने बड़े अल्लामा, कितने बड़े पगड़ी जुब्बा कुब्बा वाला हो, गुस्ताख काफिर होता है। काफी। किसी की रियायत, कोई पीर हो, आलिम हो, किसी की भी रियायत नहीं की जाएगी। गुस्ताख गुस्ताख होता है, अपने बाप की भी रियायत नहीं। कुरान में खुद गुस्ताख तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार हो उसे ठुकराव करके कुरान का फरमान है। और ये आला हजरत का मसलक है। हाँ हजरत। आला हजरत के कोई फतवा कुरान और हदीस के खिलाफ अगर है तो फिर नारा नहीं लगाना चाहिए। हाँ आला हजरत का कोई फतवा कुरान हदीस के खिलाफ नहीं, नहीं नहीं कोई फिर फैसला हम नहीं। क्यों नारा नहीं लगाएंगे? हम तो लगाएंगे भैया। तो अगर नारा खिलाफ हदीस है, कुरान हदीस के खिलाफ है, तब हाँ मना कर सकते हैं। हाँ हजरत। तो जो बात कुरान हदीस के आईने मुताबिक है उसका नारा अगर कोई लगा रहा है तो उसे रोकने वाला खुद गुमराह है, खुद वो मर्ज में, बीमारी में मुब्तला है, हसद करने की बीमारी में। और ये बरेली शरीफ में, ये बरेली के नाम से सब जगह जाके इनके मुरीदीन बरेली शरीफ से आए पीर साहब, बरेली शरीफ से आए पीर साहब, जो भोले भाले अनपढ़ आवाम है वो समझते हैं ये भी आला हजरत से ही जुड़े हुए हैं, आला से जुड़े हुए हैं, तो इसी बारे इनसे। इसलिए भोले भाले आवाम इनसे जुड़ जाते हैं। बाद में पता, जब बहुत दूर ये गुमराही में ले जाते हैं तब पता चलता है अरे ये तो आला हजरत से अलग कोई खानका है। अब जब अलग खानका है करके पता चलता है तब तक वो
आला हजरत की दुश्मनी उसके अंदर दिल में बीमारी आ चुकी होती। और एक चीज और मतलब अपने हालात की मतलब खानकाह में मतलब कोई औरत नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर देखा मैंने शकील में की तरफ यहाँ औरतें बहुत जाती हैं। औरतों को ये नहीं देखा मैंने। तीनों सकलैन मियाँ ने जिनको खिलाफतें दी, हाँ उनके दरबार उनके दरगाह में भी जाके देखो, वहां हाँ पर हर गैर शरई काम रात दिन सिर्फ हाँ ताबीज और धागा बांधने का काम हो रहा है, हाँ और सही। जादू मंत्र ताबीज धागा बांधने का काम हो। एक एक दरगाह है दलपतपुर के पास, हबीब मियाँ। अच्छा तो हबीब मियाँ के दरगाह का एक गद्दी नशीन, मैं आज से 12-13 साल पहले वहां गया था, अच्छा। जब मैं शुरू शुरू में सुन्नी हुआ था। तो हाँ उस दरगाह शरीफ की मस्जिद में मुझे इमामत मिली थी। अच्छा। हाँ, इमामत मिली थी। तो वहाँ मोहल्ले वाले नमाज पढ़ते थे। दरगाह का जो गद्दी नशीन है, हाँ दरगाह के गद्दी नशीन है, वो बगैर निकाह के एक औरत को 3-4 साल से रखे हुए थे। अच्छा यानी वो 50-60 साल, 50-55 साल उम्र है अच्छा। उनके। एक जो भी दरगाह में मेहमान आते हैं, दरगाह के मुसाफिर आके जियारत करने आते हैं, नहीं, ये हाँ जो सकलैन मियाँ के खलीफा, अच्छा सकलैन मियाँ के सिलसिला से जुड़े हुए हैं हबीब मियाँ, अच्छा और हबीब मियाँ के दरगाह के गद्दी नशीन। अच्छा। और वो गद्दी नशीन के जो वो मेहमानों को खाना खिलाने वाली वो औरत, हाँ वो पहले ऐसे ही कहीं बेकार थी, कहीं मजबूर थी, अच्छा उसको लाके खाना पकाने के लिए रखा। और अच्छा आहिस्ता आहिस्ता उसको कोई निकाह नहीं, कोई निकाह का कोई प्रोसेस कोई भी नहीं, अच्छा सीधा ऐसा है। घर के अंदर उसके साथ हाँ रहने लगे। अच्छा और बहुत सारे मुरीद भी उसके जो गद्दी हबीब मियाँ के मुरीद थे, वो सब हाँ नाराज हुए और वो दरगाह से बायकट किए। अच्छा और ये सकलैन मियाँ के बिल्कुल सकलैन मियाँ के सिलसिले का पीर है। सकलैन अच्छा। मियाँ के नहीं, सकलैन मियाँ उसके बाप कौन थे? हाँ सकलैन मियाँ के बाप अच्छा। उनके शराफत खलीफा है, शराफत मियाँ। शराफत मियाँ के खलीफा है अच्छा हबीब मियाँ। अच्छा सकलैन मियाँ के बाप शराफत मियाँ के खलीफा है हबीब मियाँ। अच्छा। और हाँ हबीब मियाँ के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं, कुछ उनके बारे में गलत नहीं कहूंगा। हाँ। उनके गद्दी नशीन का ये हाल है, अभी भी रखे हुए हैं बगैर निकाह के। अभी भी रखा। अभी अभी तक 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2010 की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा बगैर निकाह के रखे हुए हैं। अच्छा तो इसके बारे में उलमा इकराम एक्शन ले, कहीं भी जाए हबीब मियाँ नहीं, ये हाँ शराफत मियाँ, सकलैन मियाँ, इन सारे मियाँओं को हाँ बायकट करे। हाँ। ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है और हम्म आला हजरत से हसद करने वाले हैं, हम्म बिला वजह आला हजरत से जलते हैं। अब तुम ये बताओ कि हम्म, जब देवबंदियों ने कुफर बका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया, हाँ तो एक आलिम खड़े हुए, उन आलिम का नाम है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ठीक रहमतुल्लाह। है। तो हमें एहसान मानना चाहिए। हाँ आला हजरत से मोहब्बत क्यों है? आला हजरत ने उम्मत पर एहसान किया, हाँ उम्मत को मतलब देवबंदियों की गुमराही और कुफर को बेनकाब किया। आला हजरत ने हम पे एहसान किया जो हमारे ईमान को बचाया, और आला हजरत देवबंदी के कुफर को अगर नहीं खोलते तो आज हम भी देवबंदी बने बैठे होते। कोई एक दरगाह भी नहीं बचता। हाँ नहीं बचता। दलील हर देवबंदियों के हर कुफर का, हर एतराज का मुंह तोड़ जवाब कुरान और हदीस की दलील से दिया। हाँ दलील से देने से हाँ देवबंदी हारता है। अब हाँ। जब जब कोई आम इंसान मजार पे जाता है, गैर शरई काम करता है, हाँ और देवबंदी उसको पकड़ कर बोलता है, अरे हाँ भाई तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से ज्यादा हाँ तुम लोग ये उर्स और संदल हाँ और ये सब चीज की अहमियत तुम नमाज से ज्यादा देते हो, पहले नमाज पढ़ो, ये तो हाँ। जरूरी नहीं है। हम्म, तो अब अनपढ़ आदमी जो आला हजरत को नहीं जानता है, वो क्या जवाब देगा? जो आला हजरत को नहीं जानता, वो हाँ चुपचाप दुम दबाकर भागेगा, हाँ देवबंदियों से डर के भागेगा। अब मैं हाँ। बहुत सारे मोहल्ले में ऐसा देखता हूँ कि जो तबलीग जमात वाले पहले घूमते थे, हाँ और सुन्नी लोग दरूद फातिहा न्याज वाले हाँ सिर्फ साल में एक बार दो बार मुहर्रम में दरूद शरीफ फातिहा पढ़ लिए, दरूद पढ़ लिए, मिलाद शरीफ में दरूद फातिहा और जुलूस कर लिए, बाकी साल भर नमाज की खबर नहीं। हाँ मस्जिदें सही। वीरान, मस्जिदें 2-4 मुसल्ली नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। तो ऐसे मोहल्ले में हम्म, तबलीग जमात वाले गश्त करने आते हैं।
हाँ हाँ, देखने आते हैं। गश्त करने आते हैं, पकड़ पकड़ के गुमराह करने के लिए, जमात में ले जाने के लिए आते हैं। हाँ तो हमारे सुन्नी नौजवान जो दरूद फातिहा वाले, मिलाद वाले, जो नारा लगाने वाले, वो हाँ। नमाज से दूर, तो वो क्या करते हैं, तबलीग जमात वाले आ रहे हैं, अरे भागो भागो भागो, छुपो, हमको पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ के ले जाके नमाज पढ़ाने ले जाओ। नमाज पढ़ाएंगे, जो छुप के हाँ भाग जाते थे। हाँ तो वहां पर मसलक आला हजरत वाले उलमा पहुंचे, हम पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बहुत सारे गांव को मैंने सुन्नियत मजबूत किया, और वहां आज अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हमारे नौजवान भागते थे, छुपते थे, आज हमारे नौजवानों को हमने बता दिया कि देवबंदियों का ये कुफर है, बेशक। देवबंदियों का कुफर ये है, गुमराही ये है, इन किताबों में देवबंदी उलमा ने गुस्ताखी किया। इस वजह से हम लोग देवबंदियों को अपने मोहल्ले में आने नहीं देते, इनकी बात नहीं सुनना चाहिए, इनकी हाँ तकरीरें नहीं सुनना चाहिए। ये हाँ। देवबंदियों से हमारा ये झगड़ा है। अच्छा। बाकी तुम मस्जिद, तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद है, हाँ मस्जिद से तुम भाग रहे हो, नमाज से तुम हाँ भाग रहे हो, और हाँ देवबंदी आकर नमाज पढ़कर वो जिता रहे कि हम नमाजी हैं। हाँ। तुम्हारे मोहल्ले में नमाज पढ़ने का हक तुमको, तुम पर नमाज फर्ज है, बेनमाजी सुन्नी नहीं हो सकता पक्का। बेशक जो बेशक। सच्चा पक्का सुन्नी होगा वो हाँ नमाज नहीं छोड़ेगा, वो हराम नहीं खाएगा, हराम नहीं कमाएगा, वो बेशक कभी अपने औरत को बेपर्दा नहीं रखेगा। ये बेशक। सारा काम सुन्नी का ही है। हाँ हमारा अकीदा सही है, हमें हाँ नमाज से नहीं भागना चाहिए, और हाँ वहाबियों से तो भागना ही नहीं चाहिए। वहाबी जब तुम्हारे मोहल्ले में आए, तुम ये हाँ। सवाल पूछो कि नबी को इल्म गायब है या नहीं, हाँ ये सवाल पूछो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए शफाअत करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ ये अगर कहेंगे शफाअत करेंगे, तो हाँ। उनकी किताब में खुद लिखा है कि नबी को अगर शफाअत करने वाला माना तो अबू जहल से भी बड़ा मुशरिक है। माज़अल्लाह। तो नबी को तुम शफाअत करने वाला मानते हो या नहीं? ये दो सवाल पूछो। जब सवाल पूछने लगे हमारे नौजवान, हाँ। फिर उसके बाद देवबंदी आते तो हमारे नौजवान भगाते हैं, अच्छा। देवबंदी हमारे नौजवानों से छुपते हैं। पहले हमारे नौजवान छुपते थे, हाँ। आज कौन छुप रहे? आज देवबंदी छुप रहे। हाँ क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? आला हजरत ने हमें ये सब मसला खुलकर बताया। आला हाँ हजरत के बताने से हम लोगों को मालूम हुआ, वरना हाँ। ये सकलैन मियाँ, शराफत मियाँ, इनको ये इनके जितने गद्दी नशीन है, ये सब चादरें बेच बेच के, धागा बेच बेच के खाते थे। अच्छा। मजार के सिर्फ ऊद बत्ती, अगरबत्ती के राख बेच बेच के खाते थे ये लोग। इनको कभी एक किताब लिखा है सकलैन मियाँ, शराफत मियाँ ने? नहीं नहीं, हमने सुनी नहीं। वहाबियों के अभी भी बहुत सारी बातें, वहाबियों के कुफरियात 300 से ज्यादा कुफरियात है। हाँ सुना था मैंने दरअसल। आला हजरत ने तो 4 अकाबिर को काफिर साबित करके पूरी जिंदगी इनके साथ मुकाबला करते हुए इनको बेनकाब करके उम्मत को बताया। और भी आला हजरत के बाद दूसरे देवबंदी उलमा ने बहुत सारी गुस्ताखियां की है, अच्छा। और हमारे उलमा उसके जवाब देते आ रहे हैं। हाँ काम बहुत बाकी है हाँ। और वक्त कम है, अच्छा। लेकिन ये शराफत मियाँ, सकलैन मियाँ, ये जितने गुस्ताख के साथ देने वाले और हाँ आला हजरत से हसद करने वाले जितने मियाँ हैं, हाँ ये सारे मियाँ, इनको नबी के गुस्ताखी से मतलब नहीं। हाँ। एक भी गुस्ताखों का जवाब दिया हो शराफत मियाँ, सकलैन मियाँ, तो बता दो। नहीं, मैंने सुना ही नहीं, एक वीडियो नहीं सुनी मैंने। इनके हर जगह अंदरूनी तौर पर देवबंदियों से इत्तेहाद है। कहीं अगर एक बस्ती में समझो 500 मुसलमान के मकान है, हाँ उसमें कुछ शराफत मियाँ के मुरीद है, हाँ शराफत मियाँ, सकलैन मियाँ के कुछ मुरीदीन है, कुछ आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत के सिलसिले से जुड़े हुए हैं, कुछ हाँ देवबंदी है, कुछ हाँ शिया है। उस बस्ती में अगर सुन्नियों के साथ शियाओं का झगड़ा होगा, हाँ। तो ये सकलैन मियाँ वाले सुन्नियों का साथ नहीं देगा, ये मियाँ लोग जाके देवबंदियों का, शियाओं का साथ देगा, आला हजरत के मानने वालों का साथ नहीं देगा। नहीं देगा, सही कर रहा हूँ। हमारे साथ झगड़ा किस बात की है? हमारे साथ झगड़ा सिर्फ वो कहते हैं शराफत मियाँ के तुम आला हजरत का नारा क्यों लगाते हो, दूसरे बुजुर्गों का, चलो आला हजरत का नारा लगाए, तुमको क्या ये कुफर है क्या? हाँ कुफर नहीं है। है, नहीं, कुछ नहीं है, ये कुफर नहीं है। कुफर क्या है? देवबंदियों का इल्म गायब का इनकार कुफर है। हाँ इल्म गायब का इनकार कुफर है, हाँ। और नबी को हाजिर नाजिर का इनकार ये भी गुस्ताखी है, गुमराही है। हाँ गुमराही है। जब जितने गुमराही वाली बातें हैं, उन बातों की वजह से देवबंदियों का हमारा झगड़ा है। हाँ सही है। अब जब सुन्नी के साथ लड़ाई हो रही वहाबी की, हाँ ये सकलैन मियाँ और शराफत मियाँ, ये सब मियाँ किसका साथ देता है?
देवबंदी का। देवबंदी का शियाओं का साथ देता है। हाँ इसलिए इन गुस्ताखों को हाँ पहचानो, अभी भी वक्त है, पहचानो, वरना हाँ ऐसे ही सुलह कुल्लियत ही वहाबियत पैदा करने का हाँ। पहला शुरुआत है। हम्म। सुलह कुल्ली से वहाबियत पैदा होता है। पहले पहले हजरत मुझे भी कुछ नहीं पता था, जैसे कि मैं बचपन से जयपुर में रहा था, तो हाँ मैं शुरू में देवबंदी को ही रहता था मैं, तो इतनी मालूम बात नहीं थी मुझे, तो बरेली यहाँ पर आया मैं, हाँ तो तो मैं भी सुनता रहा, मैं मस्जिद में गया था यहाँ पर, पहली बार यहाँ पर आया था जी मैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में गया था, आला हज़रत का दायरा नाम लिया जा रहा था, मैंने पहली बार नाम सुना था आला हज़रत का यहाँ पर आके, तो जी मैंने सोचा मतलब हमारे नबी से यार आराध का नाम लिया जाता है, तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर मैं दुबई गया, दुबई जाके फिर मैंने देवबंदी की औजार हरकतें देखी मैंने, हाँ तो मैं देखता था बहुत बुरा बुरा बोलते थे सुन्नियों को, ये सबको ये, तो मुझे अचानक से ना, पहले मुझे मालूम था ही नहीं देवबंदी सुन्नी की क्या लड़ाई है, मैं हाँ मैं भाई देवबंदी हूँ, सुन्नी हूँ, मैं खाली अपना को मानता ना मुसलमान, तो जी अचानक से मैं बस मेरे सामने आ गई थी वीडियो जी। फारूक खान रिजवी साहब की, तो किन मैंने किन के वीडियो? वो फारूक खान रिजवी साहब जो है ना नागपुर के, हाँ हाँ जी अचानक से सामने उनकी वीडियो आ गई मेरी, जी। एक वो थे और जर्जिस अंसारी, पहले मैं जर्जिस अंसारी को भी सुनता था, बहुत हाँ अच्छा लगता था मुझे, तब मैंने वीडियो सुनी फारूक खान साहब की, जो उन्होंने मुझे बताई, किताबें बताई, सब बताया, तो फिर मेरी आंखें खुली, जी तब मुझे पता चला कि हमारा आला हजरत ने कि हमारा ईमान कैसे बचाया, जी तब मैंने तौबा करी है, तब मैं सही 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 तरीके से मैं भाई मैं सुन्नी हूँ, आला हजरत का मानने वाला हूँ, आला हम्म। हजरत की इस टाइम के मुजद्दिद है हमारे। ये सकलैन मियाँ बम्बई के बड़े बड़े पूंजीपति, कहीं मोहल्ले में जो आला हजरत से पहले से जलते थे, शिया राफजी थे या हाँ फिर सुलह कुल्ली टाइप के थे, हाँ वो उन लोगों को चुन चुन के पकड़ा, हाँ बम्बई के बड़े बड़े पूंजीपति करोड़पति लोगों को। हाँ और वो इधर जब बम्बई में आते भोले भाले सुन्नियों को, इनको हाँ पता नहीं चलता, कहते हैं कि बरेली शरीफ से पीर साहब आए हैं। हाँ जब बरेली शरीफ से पीर साहब आए हैं तो आला हजरत वाले ही होंगे बोलकर भोले भाले सुन्नी जुड़ हाँ जाते हैं। हाँ, जुड़ और जाते यहाँ कभी भी नहीं कहते आला हजरत के मसले के आला हजरत का नारा मत लगाओ, हैं। आला हजरत के खिलाफ एक लफ्ज बोलते नहीं यहाँ। हाँ लेकिन बरेली शरीफ में वहाँ जो अपने एक इलाका बना लिया, एक मोहल्ला, अच्छा। वहां से ये खुलकर ये आला हजरत के खिलाफ करते हैं। हाँ शुरू हमारे शुरू में मैं खुद शराफत मियाँ के दरबार में एक बार गया था, अच्छा। जाके मैं थोड़ी देर बैठा रहा, हाँ तो मेरे साथ में दो तीन लोग गए थे, अच्छा। वो बैठे रहे, तो मैं बोला कि चलो आला हजरत के दरबार में चलते हैं। अच्छा। तो वो गद्दी में बैठा हुआ था, ताबीज अगरबत्ती और काला धागा वगैरह सब रखे हुए थे, अच्छा। वो लोग उनको बांट रहे थे और पैसा ले रहे थे। अच्छा। हाँ, वो दुकानदारी चल रहा था उनका। हाँ और मेरी तरफ देखा देखा कि आला हजरत वाला है, हाँ तो मुझे तब अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश किया। हाँ। उसके पास कुछ इल्म का कुछ है नहीं, जाहिल, एक नंबर जाहिल गवार है। वो गद्दी में बैठा हुआ था, अच्छा। शराफत मियाँ का कोई सेक्रेटरी या कुछ खास उनका था, वो अच्छा। बैठा हुआ था और वो ताबीज धागा वगैरह दे रहे थे, मजार की मुजावरी कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनके सामने जोर से ही बोला, अपने जो तीन चार लोग थे बैठे हुए थे सामने, उनको हाँ मैं बोला चलो यहाँ वक्त तो बहुत हो गया, हाँ हमको जाना है, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, आला हाँ। हजरत के दरबार में चलते हैं। अच्छा। ऐसा जोर से बोला, हाँ और बोल के उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था, काला हो गया था उसका चेहरा, अच्छा। देखने लायक नहीं था। अच्छा, बुल काला हो गया चेहरा। हाँ, मैंने देख कर यानी जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए मैंने बोला कि चलो आला हजरत के दरबार में चलो, मेरे साथ में जो लोग थे उनको बोला, हाँ वो भी उसी इलाके के थे, और शराफत मियाँ के वो जो दरगाह के बारे में बोल रहा था ना, हबीब मियाँ, हाँ। ये हबीब मियाँ क्या है, बरेली से मुरादाबाद आने के रास्ते में दलपतपुर है, अच्छा। दलपतपुर में हबीब मियाँ का मजार है। अच्छा। तो हबीब मियाँ के मानने वाले थे, हाँ। उनको मैंने कहा कि चलो आला हजरत के दरबार में चलते हैं। अच्छा। तो उसका चेहरा एकदम काला हो गए है, हाँ। और बाद में मेरे से बात भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, दूसरे लोगों को कुछ कह रहे थे, हाँ। फिर मैंने पूछा उनको, बोले कि ये आला हजरत वाले हैं। हम्म। हम्म। तो उनको फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे साथ गए हुए थे, हाँ उनको मैंने समझाकर अपनी तरफ कर लिया, सही और है। वो भी वहाँ शराफत मियाँ के पास जाना छोड़ दिया है। ना ना सही है। जो अच्छा। जो एक बार हमसे जुड़ जाता है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह
वो फिर इधर उधर भटक नहीं सकता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद रहा कम से कम 1-1.5 साल हो गया आपको सुनता हूँ मैं। हाँ जमशेद अली कादरी साहब हैं अपने दिल्ली के, और जी। नूर हसन भाई हैं, और वो सादिक अली अंसारी हैं। उन चारों को मैं सुनता रहता हूँ, मैं वीडियो आती हाँ है, सुनते रहता हूँ मैं। जब से मेरा समझ लो मेरा मेरा दिमाग खुल चुका है कि मतलब कौन सही है कौन गलत है। और भाई हर किसी को पीर नहीं मान सकते, अपने पीर या किसी को सुन्नी नहीं मान सकते। देखो, हर जमाने में हक की एक पहचान होती है। हाँ उस वक्त जब इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि पर कोड़े बरसाते थे वहाँ के हुक्मरान, हाँ और बगदाद शरीफ में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि को जेल में डाला गया था और कोड़े मारे जाते थे। उस हाँ। वक्त भी बहुत सारे उलमा थे, और दूसरे उलमा को इतनी सजा नहीं मिली। अच्छा क्यों नहीं मिली? वो खुलकर हक नहीं बोले, अच्छा। हक बात वो छुपाए, हक बात छुपा और है। कुछ लोग बातिल का खुलकर साथ दिए। हाँ तो सबसे ज्यादा नाम किसका चमका? हजरत इमाम अहमद इब्न हाँ हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि का। हाँ, बेशक। उनका नाम क्यों चमका? क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी, हाँ, उन्होंने कुर्बानी दी और उन्होंने हक बोला। हक बोला। हक बोलने पर हाँ हुकूमत की तरफ से हाँ उनको सजाएं दी, और हर सजा बर्दाश्त करते हुए हक पर डटे रहे। हाँ, बेशक। तब जाकर उनका नाम चमका। अब हम्म। उनसे अगर कोई हसद करे, हाँ तो हसद करने वाला खुद मुजरिम है। तुमने हाँ। अगर हक खुलकर बोलते, तुम्हारा हम्म। नाम भी अल्लाह ताला चमकाता। जैसा इस हाँ वक्त आज के दौर में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे शेर हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेशक बेशक। डटकर बातिल के सामने सीना सपर होकर खड़े हुए, बेशक। और हर बातिल का दांत खट्टे कर दिए। हाँ ये नरसिम्हानंद सरस्वती शैतान की औलाद, वो हाँ इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाया, उसकी उंगली तो क्या, उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने और देखी उसके थी। लोग ही समझ गए कि इसमें दम नहीं है, दम नहीं है। सलमान अजारी साहब में दम है। हाँ अब हुकूमत शैतानों की है, हाँ। हुकूमत इन खबीसों शैतान। की हुकूमत है, और हाँ हुकूमत का ये लोग हम्म, नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। हाँ और अगर इंसाफ इनके दिल में होती, हाँ अगर हमारे उलमा एक आह कहते हैं, तो हाँ गुनहगार साबित करते हैं ये लोग, और हाँ। इन खुलेआम मारने की धमकी देते हैं, फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अरे ये लोग तो खुलेआम मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारी औरतों को उल्टा सीधा बोलते हैं कि मतलब शादी करके लाओ पैसा देंगे हम इतना, तो खुल के बोलते हैं तो इनके खुलेआम बारे में। बोलते हैं, उनकी एक की भी गिरफ्तारी नहीं होती। ठीक है। और हमारे मॉब लिंचिंग करने वाले भी हाँ। जेल से छुट के आ जा रहे हैं, और अभी छुट के आने के बाद माला पहनाया जाता है। अभी हमारे। इतने जालिम है ये लोग, और हाँ इन जालिमों को जवाब किसने दिया? हाँ। सलमान अजारी साहब ने दिया। अब अल्लाह ताला ने उनका नाम चमकाया सारी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हमारा जो कुर्बानी है, हमारी कुर्बानी अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अजारी साहब जब भी छुटेंगे, हाँ, इंशाअल्लाह हजारों लाखों को ईमान में दाखिल करेंगे। बेशक बेशक। यानी आज मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम सुन रहे हैं ये मौलाना कौन है, इनकी हाँ असलियत क्या है, इनके भाषण क्या क्या है, हाँ और सुन रहे हैं गैर मुस्लिम भी बहुत सारे फिदा हो जा रहे हैं हाँ। फिर तो सलमान अजारी साहब के बयान पर। पहले जो गैर मुस्लिम नहीं जानते थे, आज वो भी जानता है। हाँ, तो यही बात ये होगा आज से अभी 10-12 साल के बाद, 15 साल के बाद। अभी तो हाँ माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजारी साहब की उम्र तो अभी 35 साल, तकरीबन 30-35 साल है। अच्छा। तो अभी 10-15 साल, 20 साल के बाद ऐसा होगा सारी दुनिया में, हाँ जब डंका बजेगा हमारे हाँ, शेर का, बेशक। तो ये शैतान लोग फिर कहेंगे सलमान अजारी साहब का इतना बड़ा बढ़ावा क्यों देते हो? अरे हाँ बढ़ावा हम नहीं देते, जो हाँ अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह हाँ। ताला उसका बढ़ावा देता है, अल्लाह ताला उसकी शान बढ़ाया रहता है। शान बढ़ाता है। दीन का काम बेशक। करते नहीं हाँ, तुम्हारी शान नहीं बढ़ेगी। बेशक। अब हम तो शान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अल्लाह ताला खुद चमकाता है। हाँ जो दीन को चमकाने की कोशिश करेगा, जो हाँ, दीन को हमेशा सामने रखकर चलेगा और दीन को आगे बढ़ाएगा, मसलक का काम करेगा, अल्लाह ताला उसको चमकाएगा। बेशक बेशक। तो मुफ्ती सलमान अजारी साहब से भी हसद करेंगे, जैसा आला हजरत से हसद कर रहे हैं, क्योंकि हाँ आला हजरत के जमाने में आला हजरत ने सबसे ज्यादा काम किया, हाँ, बेशक। सबसे ज्यादा मेहनत किया, सबसे ज्यादा बदअकीदों को जवाब दिया, हाँ सबसे ज्यादा इल्म आम किया, हाँ हक पर डटे रहे, हक हाँ के लिए काम किया। तो हाँ बातिल को आज आला हजरत का जवाब नहीं है। हाँ, सही कह रहा हूँ। तो जिसको जवाब नहीं होता ना, वो जलता है, जल भुन के खाक हो जाता है। तो आला हजरत ने ये
या इससे जलने वालों को कहा खाक में खाक क्या है, जल जाए बेदीनों की दिल, हाँ खाक हो जाए बेदीनों के दिल। जलकर हाँ मगर हम तो रजा, हाँ खाक हो जाए जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक। तो खाक कब होता है? हम्म जब जलकर राख होता है, राख होकर फिर खाक होता है। हम्म। तो ये तो अभी राख हो रहे हैं जलकर, राख हो रहे हैं। राख हो रहा है, राख से फिर खाक हो जाएंगे। राख हो जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये है देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजी, कादियानी और ये जितने भी सकैली। कुफ्फार है, हाँ आर्या समाजी, नारिया समाजी, हाँ ईसाई, हाँ। हर फिरके का, हर धर्म का आला हजरत ने जवाब दिया। जो बेशक। भी इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाया हाँ उसकी हाथ को ही तोड़, यानी लकवा मार दिया। हाँ। इतना दंदन शिकन जवाब आला हजरत वालों ने दिया है। हम्म। इसलिए अब जलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ना देवबंदी नहीं करेंगे। देवबंदी वहाबी, शिया, राफजी सिर्फ जल सकता है, हाँ। मुकाबला तो नहीं कर सकता। ना मुकाबला नहीं कर सकते। हिम्मत है किसी वहाबी की, किसी शिया राफजियों की, ना किसी मेहनत। आर्या समाजी की? नहीं नहीं। किसी में हिम्मत नहीं है। किसी आओ में। सामने, एक एक बात का तुम्हारे पोल खोलेंगे। अभी हम्म कुछ दिन पहले एक शैतान ने कहा कि 7 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में शादी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से। तो हम्म। उनके जो जिसका मानने का दावा करते, जिसका नारा लगाते हैं, उन्होंने भी शायद 6 साल की उम्र में शादी किया। हाँ वो जो उनकी मतलब बेटी थी, कौन सी थी, सीता थी। सीता की उम्र भी तो ऐसी थी 6 साल की। वो कौन सी बड़ी थी? हाँ, जो उनके वो 6 साल की उम्र में, पहले अपनी किताब हाँ, पढ़कर आना चाहिए। पहले हर अपनी। चीज का जवाब खुद हमारे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारे उलमा 1400 साल से देते आ रहे हैं। हाँ, ये लोग जो है ना, ये लोग तो अपनी किताब पढ़ते ही नहीं, क्योंकि इनके जो भगवान है ब्रह्मा, उन्होंने खुद अपनी बेटी के साथ में इनकी शादी कर ली किताब थी। का इनकी हाँ किताब का उतना मान्यता है दुनिया में? हाँ नहीं हाँ, है। नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान है अपना। कुरान है। कुरान से ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है ही नहीं। नहीं। इसीलिए उसका नाम ही कुरान है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। हाँ, कुरान का बेशक। माना है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। बेशक। अब कुरान को ये लोग, कुरान को चैलेंज करके अगर इनकी कोई किताब सामने लाए, हाँ दुनिया वाले पूछते हैं कि तुम्हारी किताब का कब लिखी गई, इसका एथेंटिक क्या है, इसके हाँ इस किताब को मान्यता क्या है? हाँ तो लैब में चेकिंग होता है, हाँ इंक्वायरी होता है, जांच होती है सारी दुनिया में। तो हाँ अमेरिका में जब इन लोगों ने जवाब दिया तो ये किताब में जो क्या क्या लिखे हैं, एक एक हाँ। बात का प्रूफ करो। अच्छा। तो इनको प्रूफ करने नहीं हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वहां से जो इनके किताब पर जांच हुई, हाँ तो इन्होंने खुद गवाही दी कि ये हमारे काल्पनिक कहानियां हैं, हाँ, कहानी है सर जी। हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है, सही कह ये रहे हो। सिर्फ हमारी सोच के मुताबिक मनोरंजन के लिए, लोगों को लुभाने के लिए। आप हाँ जैसे कोई फिल्म बनाता है, हाँ, फिल्म असल में बना, एक को हाँ हीरो बना के, एक हीरोइन बना के, उसके प्यार की कहानी, वो हाँ, हकीकत होती नहीं। ना नहीं होती है। अपने सोच के मुताबिक 1 साल 2 साल स्टडी करके कोई कहानी गढ़ के बना के, हाँ उसको एक रोल अदा करने के लिए हीरो हाँ हीरोइन बना के उसको एक हाँ। कहानी बनाकर फिल्म बनाते हैं। असल में ऐसा ये ही सोच के मुताबिक इन्होंने सोच कर बनाया। सोच के वाली असल में ये जो है ना, ये किताबें लिखी हुई है, इनकी किताबें और देवबंदी, हाँ, इन सबकी बुनियाद रखी है अंग्रेजों ने। कि अंग्रेजों ने देखा इस्लाम ज़्यादा फैल लिया है, तो अंग्रेजों ने देवबंदी को पैदा करा। और जो पहले के जो बड़े बड़े पंडित थे हिंदुस्तान पे, जो लोग जो नीची जाति के जो लोग हैं, हिंदू हमारे, उनको वो दबाते थे। तो अंग्रेजों ने देखा भैया ये मुसलमान बढ़ रहे हैं। एक बात ये है, सुनो, हाँ हमें खुद इनको हिंदू कह कह के हम गलती किए। हाँ हमारे गलती की वजह से ये एकजुट हुए। हाँ हम इनको हिंदू नहीं कहना चाहिए। हाँ। खुद इनकी किताबों में है कि हिंदू एक गाली है। अच्छा दयानंद सरस्वती इनका बड़ा पंडित, इसने सत्यर्थ प्रकाश किताब अच्छा है, अच्छा। उसमें लिखा है कि हाँ हिंदू नाम एक गाली है, अच्छा। और ये नाम हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे लिए हाँ, ये नाम नाकाबिले कबूल है। तो एक्सेप्ट नहीं जब करेंगे। जाके इनको 1925 में जो स्थापना किया, हाँ
1875 में है तकरीबन, कि दयानंद सरस्वती जो इनका बड़ा पंडित था, हाँ गुजरात के राजकोट में भाषण दिया था अच्छा कि हिंदू हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये नाम गाली है, ये अच्छा मुगलों की दी हुई गाली है। तो अब वो गाली हम जब कहते हैं भाई तुम लोग कहते हो फख्र से गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो गर्व से गाली क्यों दिला रहे हो दूसरे को। हाँ और खुद अंबेडकर जो संविधान दिए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि हम हिंदू नहीं है, हाँ और हिंदू पैदा हुए हिंदू में नहीं मरेंगे। हाँ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया 1956 में, हजारों लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में उन्होंने धर्म छोड़कर दूसरे धर्म इख्तियार किया, और बोले ये सिर्फ ब्राह्मणों का धंधा है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म होता है सबको बराबर का अधिकार होता है, सब बराबर। अब एक गैर मुस्लिम को मैंने पूछा कि चलो तुम कहते हो हमारे इस्लाम में जाति है, हमारे इस्लाम में भी फिरका है, तो जैसा हमारे इस्लाम में 72-73 फिरके हैं, और तुम्हारे में 3000 जातियां हैं, तो दोनों एक ही है ऐसा बोलते हैं। मैं बोला सुनो, हमारे में समझो जाति है, हम शेख हैं, कोई पठान है, कोई सैयद है। अब मैं शेख हूँ, लेकिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, सैयद भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, शेख भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, पठान भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। हमारी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, हमारे काबिलियत को देखते हैं, हमारे जात नहीं देखते। बेशक आप तुम्हारी कोई भी एक ऐसी दिखाओ जो कोई दलित उसका पुजारी हो, पंडित हो, हाँ मंदिर का पंडित वो एक जात है, पंडित पुजारी, पंडित ही पुजारी होता है। मैं बोला आप उल्टा का ये करो कि पंडित नाला साफ करेगा, पंडित, और दलित पूजा पाठ करेगा, मानोगे? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। और समझो कोई अभी ये जो ये वसीम रिजवी धर्म त्याग करके हिंदू बना, उसको किसी जात वाले ने शामिल नहीं किया अपने जात में, नहीं करा था, फिर वापस ये घुट घुट के मर रहा है। और जो इस्लाम से गद्दारी करेगा उसका यही हश्र होगा, उसका घुट घुट के मरेगा, कुफर की मौत मरेगा। हाँ, कुफर की मत जलील हो क्या। अभी उसकी इतनी जिल्लत, और उसके ना खानदान, ना उसका घर, ना उसका उधर जाके इज्जत मिला, ना इधर इज्जत मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ऐसे शैतानों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम ने जवाब दिया, इनके मुंह काला हो गया, इनको दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तब जाकर ये जल के ये अपनी दुनियावी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो भी जुड़ जाता है उनको हक का पता चलता है, और जो हमारे से जलता है, हमारे उलमा से जलता है, वो हमेशा जलता रहेगा, उसको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हैं दुनिया वाले तो आए सच्चा इस्लाम को कबूल करे। इस्लाम में भी जो सबसे पुराना है, जो सूफीज़म है, जो बुजुर्गान दीन का तरीका है, वही हक है। बाकी इस्लाम के नाम पर कोई जाकिर नायक अगर कोई कलमा पढ़ा रहा है, वो सच्चा मुसलमान नहीं बना रहा है, बल्कि आतंकवादी बना रहा है। इनमें होता है इस्लाम के नाम पर अगर कोई कादियानी बन रहा है, कोई देवबंदी बन रहा है, कोई शिया बन रहा है, कोई अहले हदीस बन रहा है, वो और बड़ा काफिर बन रहा है। पहले काफिर था, उससे बड़ा काफिर बन रहा है, क्योंकि पहले इस्लाम का पता नहीं था। अब वो इस्लाम को पता होने के बावजूद हक से बगावत करके हक के खिलाफ अपने अलग महज खड़ा कर लिया। इसलिए ये सारे सुलह कुल्ली पीर, जितने बदअकीदा गुमराह और जितने हसद करने वाले, जलने वाले, ये सबको जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। कौन से मसले पर बात करना है, आमने सामने बात करो, मुनाजरा करो, मुबाहला करो, हर तरह से हम तैयार हैं। लेकिन कोई भी आमने सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जैसा यति नरसिम्हानंद शैतान खबीस, वो जवाब नहीं बन पाया और वो भागता फिर रहा है, और उसके चेले चमचे को भी पता चल गया उसकी असलियत। उसके साथ उसके लोग खड़े नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलमान आजारी साहब के दिन ब दिन करोड़ों उनके फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
हाँ बढ़ते रहेंगे। अब जब तक इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक और इंसाफ एक ना एक दिन मिलेगा। हाँ हाँ, जालिम ज्यादा दिन तक जुल्म नहीं कर सकता। हाँ तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करें, अल्लाह ताला हमको दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, आमीन। अच्छा दुआ में याद रखिए जी। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।